Hello students, I Zain Abbas. Welcome to my YouTube channel Real Chemistry with Zain Sir. Today we will study physical properties of alcohol in this class. In earlier classes we will study nomenclature, introduction and method of synthesis of alcohols. In this class, we will study the topic physical properties. Mainly two types of properties, names physical and chemical. In physical properties, we will study states of matter, states, odor, smell, solubility, melting and boiling point. In physical properties, most important topic is boiling point. Boiling point. BP. Boiling point. Boil मतलब उबलना. Boiling point. Boiling point is the temperature of any liquid where liquid converted into vapor phase or gaseous phase. The temperature where any liquid convert into vapor phase or gaseous phase known as boiling point of that liquid. Each liquid has definite boiling point. For example, the boiling point of water is 100 degree centigrade. कोई भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो स्पेशल होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है. उससे कम टेम्परेचर पर, उससे लेस टेम्परेचर पर वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है. वी नो दैट देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन सॉलिड्स पार्टिकल्स अरेंज्ड क्लोज टू ईच अदर, और वी कैन से दैट द इंटरन्यूक्लियर distance between constant particles is minimum, and in gaseous state the internuclear distance is maximum. The liquid state is the moderate state of solid and liquid state. Boiling point पर कोई भी लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, और वेपर फेज का कन्वर्ट होने का मतलब है पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. किसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगी? लिक्विड के कंपैरिजन में. मींस ये है कि पार्टिकल्स जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो जो पास में हैं उनको अपन को दूर दूर करना है. दूर करने के लिए उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स है उस फोर्स को अपन को डिसोसिएट और ब्रेक करवाना पड़ेगा. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी, मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. और अगर टेम्परेचर लेस है, अगर बॉन्ड वीक है तो उस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी. सो वी कैन से दैट स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ग्रेटर द और लार्जर द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है. अगर इंटरन्यूक्लियर फोर्स वीक है तो उसको ब्रेक कराने के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा. सो वी कैन से दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस directly proportional to the boiling point. Boiling point के बारे में आपने पढ़ा है, उसका इंट्रोडक्शन आपने किया है. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? If given compounds are same species, means all compounds are the member of a series. कहने का मतलब है अगर सारे के सारे कंपाउंड्स जो आपको गिवन है अगर वो एक ही सीरीज के हैं, एक ही सीरीज का मतलब है सारे एल्केन हो सकते हैं,
सारे एल्कोहल हो सकते हैं, सारे ईथर हो सकते हैं, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, सारे कीटोन हो सकते हैं। अगर सारे सेम हैं, इफ ऑल कंपाउंड्स आर सेम, देन वी यूज दिस फॉर्मूला, boiling point directly proportional to molecular mass and inversely proportional to side chain। मतलब बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के। कहने का मतलब मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसी टाइप से साइड चेन अगर ज्यादा है, साइड चेन अगर ज्यादा है तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH. Here there are three alcohols labeled A, B and A. All are alcohols means same. Then to identify the boiling point, this formula is used. We know that the atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of hydrogen is 1. When we goes A to C, then molecular mass increase because CH2 increase. यहां से यहां गए हैं, मोलिकुलर मास इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहां से यहां गए तो CH2 इंक्रीज हो गया, मतलब 14 मोलिकुलर मास इसका इंक्रीज हो गया। यहाँ पर वापस CH2 इंक्रीज हो गया, मतलब 14 मोलिकुलर मास इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा किसका है? जो C है, C उसका मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा है। तो मोलिकुलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका आंसर जब अपन लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा अपना, सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट A का, फिर B का और सबसे ज्यादा किसका है, C का, बिकॉज द मोलिकुलर मास ऑफ C इज लार्जर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आप इस टाइप का साइन लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल, CH3 CH2 CH2OH CH3 CH3OH। इस एग्जांपल में दो जो आपको कंपाउंड दे रखे हैं, दो कंपाउंड दे रखे हैं, उसको भी हम लेबल दे देते हैं A एंड B। इसका मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें तो C4H10O है, C4H10O है। इसका मतलब इसमें 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। सिमिलरली C4H10O, मतलब दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम देन मोलिकुलर मास आल्सो सेम। अब मोलिकुलर मास सेम तो बॉइलिंग पॉइंट सेम। तो जहां पर मोलिकुलर मास का कांसेप्ट काम नहीं करे और सेम ही स्पीशीज हो तो सेकंड पॉइंट अपना क्या है, साइड चेन के हिसाब से आप उसका बॉइलिंग पॉइंट इजीली करेंगे। साइड चेन क्या मतलब है, साइड चेन का कि मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट रिमेनिंग पार्ट जो है लाइक CH3 वो क्या है अपना साइड चेन, मेन चेन के अलावा। तो साइड चेन किस में प्रेजेंट है, साइड चेन प्रेजेंट है B में। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इफ साइड चेन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। तो साइड चेन किसमें ज्यादा है, पर इसमें है ही नहीं, इसमें है तो ज्यादा इसकी होना। तो ये B जो है उसकी साइड चेन ज्यादा है, साइड चेन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सो वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A is greater than boiling point of a B। तो ज्यादा अपने पास किसका बॉइलिंग पॉइंट है, A का, क्योंकि इसमें साइड चेन नहीं है, इसमें साइड चेन है, ये बाहर प्रेजेंट है। वो साइड चेन जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। मेन जो पॉइंट है नेक्स्ट अट्रैक्शन फोर्स का। बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अट्रैक्शन फोर्स का। अट्रैक्शन फोर्स की बात करें अपन तो वांडर वाल फोर्स,
डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली 3 अट्रैक्शन फोर्स बॉइलिंग पॉइंट में अपन यूज करते हैं, विद van der Waals फोर्स, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। van der Waals फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, van der Waals फोर्स। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, और इन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से भी 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे वीक और ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 टाइप के होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग। ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इन सब में van der Waals फोर्स, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 टाइप के, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है, जोड़ देता है, उसको एसोसिएट कर देता है। तो इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन का मतलब है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग molecular association takes place। due to molecular association more energy or temperature required to break bonds। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो उन सबको ब्रेक करने के लिए अपन को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मतलब इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट है। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड की अपन बात करेंगे, आगे एग्जांपल आपको बताए जाएंगे। इस कंसेप्ट को, अट्रैक्शन फोर्स वाले कंसेप्ट को अपन कुछ समझना चाहते हैं। 2 कंपाउंड्स A एंड B, अपने पास 2 कंपाउंड है A और B। इन कंपाउंड A van der Waals force is present। van der Waals force is present, but in compound B hydrogen bond is present। hydrogen bond is present। Then we can say that the boiling point of B is greater than A। boiling point of B is greater than A। क्यों? बी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि ए में van der Waals फोर्स है। और अपन को पता है कि बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकंड, इफ 2 कंपाउंड्स Y and Z, Y and Z, in Y हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट, मतलब Y में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बट इन कंपाउंड Z हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में नहीं है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Z इज ग्रेटर देन Y ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड टाइप कंडीशन, इफ 2 कंपाउंड्स C and D, in C intermolecular hydrogen bond is present, but in D intramolecular hydrogen bond is present, then we can say that the boiling point of C is greater than D, because we know that
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग इन कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हम आपको कहना ये चाह रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट का जब जब क्वेश्चन आता है, चाहे कहीं से भी आ जाए, आपको उसका अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आपको उसका आंसर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब किस में बताओगे, तो क्वेश्चन तो पूछेगा ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, वाई, तो फिर आप लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन दिमाग में नहीं आ रही है बात, बॉइलिंग पॉइंट की चीज आ गई तो इसका कम इसका ज्यादा क्यों है, रीजन पूछ ले तो रीजन आपके सामने होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑलमोस्ट 99% सही होगा। 12th क्लास बोर्ड की बात में आपको सामने कर रहा हूं, तो उसमें आप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके। इन एल्कोहल्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड, दैट इज one hydrogen and other is high electron negative element like FON, FON. Mostly 99% elements are used, that is fluorine, oxygen and nitrogen. These are the high electron negative elements. हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक हाइड्रोजन चाहिए और दूसरे स्पीशीज के दूसरे कंपाउंड का अपन को हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट चाहिए। वो फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। 99.99% यही एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें क्लोरीन भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इन एल्कोहल वी नो दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। एल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय ROH। एल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय ROH। द इंटरमोलिकुलर hydrogen bond in alcohols can be represented as ROH. Alcohol similarly ROH and other molecules also used. Hydrogen of this alcohol and high electronegative element oxygen of this compound can form hydrogen bond. Hydrogen bond is represented by dotted line. Here also hydrogen bond. It is the interhydrogen bond, intermolecular hydrogen bond. In alcohols, intermolecular hydrogen bond is present. बहुत सारे molecules चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, अगर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. So we can say that in alcohols intermolecular hydrogen bond is present. Due to intermolecular hydrogen bond we know that molecular association takes place. Example, question, arrange the following compounds in increasing order of their boiling point. बात अपने क्या लिखी थी कि if given compounds are same then concept molecular mass and sign will be used. If given compounds are different then the concept of attraction force will be used. अगर given compounds different टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो आपको उस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स वाला कंसेप्ट काम में लेना है. तो यहाँ आप देख सकते हैं एल्कोहल नेम इज एथेनॉल, CH3CH2CH3, प्रोपेन, ईथर, डाइमेथिल ईथर और मेथॉक्सीमेथेन इज द IUPAC नेम. Compounds are different, then the concept of attraction force will be used. We know that in alcohol intermolecular hydrogen bond is present. याद रखें आप, इन हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स वान डर वाल फोर्स इज प्रेजेंट. फिक्स है, आप याद करना कि जो एल्केन्स होते हैं
उन एल्केन्स में वान डेर वाल फोर्स प्रेजेंट रहता है। इथर है, एल्किल हैलाइड है, एल्डिहाइड कीटोन है, उनमें होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये आपके सामने कंपाउंड्स है तीन, और तीनों में अपन ने उनका अट्रैक्शन फोर्स देखा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट directly proportional to attraction force, attraction force मतलब attraction force जितना स्ट्रॉन्ग होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है इन तीनों में? हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे वीक कौन सा होता है? वान डेर वाल फोर्स। तो इसके आंसर की बात करेंगे अपन, इसका जो आंसर लिखेंगे उस आंसर में सबसे कम, सबसे लेस जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होगा? एल्केन का होगा, क्योंकि इसमें सबसे वीक वान डेर वाल फोर्स प्रेजेंट है, CH3 CH2 CH2। सेकंड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन किसमें? CH3 और CH3 में, और सबसे ज्यादा एल्कोहल का है, CH3 CH2 OH। ये इसका आंसर है। इस टाइप से अपन अगर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आ जाते हैं तो फिर अपन क्या करते हैं? अट्रैक्शन फोर्स का कंसेप्ट काम में लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से होता है, एक दो से आपको बताया सामने, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तब आप लिख देंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो हाई से लो की तरफ जाना पड़ता, तो सबसे ज्यादा इसका होता, इसको सबसे पहले लिखा जाता, फिर ये आता और लास्ट में एल्केन आता। सेकंड क्वेश्चन अपना इस टाइप से है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज ग्रेटर देन डाइमेथिल ईथर। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डाइमेथिल ईथर से ज्यादा है, क्यों है? तो वही आंसर इसका। The boiling point of ethanol is greater than dimethyl ether because in ethanol intermolecular hydrogen bond is present. Due to intermolecular hydrogen bond, molecular association takes place, so more energy required to break this type of attraction force. इस टाइप से ये अपना boiling point का कंसेप्ट है। ये सभी कंपाउंड में, सभी चैप्टर में सेम लगेगा। The boiling point of carboxylic acid is greater than alcohol. एल्कोहल से भी ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ही मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि एल्कोहल एक ही बनाता है। इसलिए उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा मजबूत होने से या स्ट्रॉन्ग होने से मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा उसका ज्यादा हो जाएगा। सेकंड टाइप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 99% इसी से आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी से आया था अपनी बात। सेकेंड टाइप का अपना सोल्यूबिलिटी है। सोल्यूबिलिटी, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कोहल्स है वो वाटर में क्या है? सोल्यूबल। देखे होंगे अपन प्रैक्टिकली, वाइन जो होती है, वाइन शराब, उसमें जब वाटर ऐड करवाया जाता है तो उसमें मिक्स हो जाती है, मतलब उसमें सोल्यूबल है। और वाटर में सोल्यूबल कौन होता है? तो इसके लिए कंसेप्ट है कि दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे कोई कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो क्या हो जाते हैं? वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो एल्कोहल ROH, वाटर H2O, एल्कोहल ROH। इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑल्सो हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है एल्कोहल किसके साथ? वाटर के साथ। इसलिए वाटर में जो एल्कोहल्स है वो क्या होते हैं? सोल्यूबल्स होते हैं। एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा कंसेप्ट ये भी बता सकते हो कि वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट एंड एल्कोहल आल्सो इज पोलर। लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है, तो पोलर पोलर में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड टाइप का कंसेप्ट है अपने पास इसकी स्टेट। all alcohols are present in liquid state। जितने भी अपने पास एल्कोहल है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। solubility of any compounds depends, solubility of any compounds in water depends upon the size of alkyl group, because alkyl group is hydrophobic part, hydrophobic part।
इसका मतलब है कि ये वोटर से दूर रहना चाहता है। तो इफ इंक्रीज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप देन द solubility of that compound decreases। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज और नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो वाटर से दूर रहना चाहता है, उसके साथ अटैच्ड नहीं होना चाहता है। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी नियर बाई जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं उनको भी आप लिंक शेयर करें और उनको बोला जाए कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हर एक क्लास के वीडियो के मैसेज नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।